हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। मैं हूँ रिंकू मैम, रिंकू मैम सभी की वेलकम है। और मैं अभी बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ ना, शॉर्ट डाल रही हूँ क्योंकि 4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मेरा भी और मेरे बड़े वाले बाबू का भी। तो एकदम टेंशन हो रखा है। और ये बस अभी देखिए चादर हटाई हूँ धोने के लिए, और ऊपर अभी कोई मेरे घर कल आ भी रहा है तो उसका भी तैयारी करना है, क्योंकि थोड़ा सा ठीक करना है, ऊपर का रूम सेट करना है। और कौन आ रहा है वो लोग को पता चले, आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और बहुत अच्छे अच्छे सभी ब्लॉग आएंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा फैमिली ब्लॉग। और ये चलिए, खुशी भी हो रहा है कि चलो, ऐसे सुना सुना सा घर लगता था, अच्छा नहीं लगता था, खाली खाली लगता था, बच्चे लोग भी स्कूल चल जाते थे, भी चल जाते थे। अब हाँ, होता है ना कि चलो कभी मन हुआ तो जा कर के कोई घर में रहता है तो बातें कर ले, टाइम पास कर ले तो अच्छा लगता है। तो चलिए अभी नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ। नाश्ता तो बना ही रही हूँ, दिखा रही हूँ क्या बना रही हूँ। चलिए उसके बाद कपड़ा भी मशीन में डाली हूँ, फिर मिलती हूँ। सो फैमिली, मैं यहाँ बना रही हूँ आलू की सब्जी, और इसमें से सूखी निकाल दूँगी अभी, और आधा में ग्रेवी करूँगी। और एक और सब्जी बनाई हूँ, बिल्कुल भी कुछ मन नहीं करा, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इधर देखिए कपड़ा मशीन में डाली हूँ धोने के लिए, इतना रखा हुआ धुलने के लिए, और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और इसमें से ना आधा सब्जी मैं निकाल देती हूँ सूखी सूखी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग सूखे खाते हैं और मेरे हस्बैंड जी वो ग्रेवी वाला खाते हैं। चलिए बस अभी तो पूजा करने से पहले एक एप्पल खा लेती हूँ, क्योंकि काली पेट कितना रहूँगी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएंगे पूजा करने से। और इससे थोड़ा सा ना ताकत भी मिलेगा, तो इसलिए सोची कि नहीं चलो खा लेती हूँ फ्रूट्स। और अभी कपड़ा और धोआ रहे हैं, थोड़ा सा बाकी है, फिर छत पे डालूँगी, ऊपर का सफाई करूँगी। तो बहुत अभी काम बाकी है। कैसे क्या होगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मन अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा टाइम पर तबीयत ख़राब हुआ है ना कि क्या बताया। चलिए फिर मिलती हूँ। सो यहाँ पे देखिए तरी वाली सब्जी आधा मैं पानी में डाल दी थी, और आधा ना मैं सूखी ही रखी हूँ। तो ये मेरी सूखी सब्जी थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, फिर भी बच जा रहे हैं, कोई नहीं खा रहा भी हो ऐसा। आज संडे था, शायद हम सोचे कि खाएंगे। और देखिए थोड़ा सा आटा सानी उसमें से भी बच जाएंगे। और ये नेनुआ की सब्जी है, चना डाल करके। और अभी तो फैमिली कपड़ा मेरा धुआ गया, जा रही हूँ डाल देने के लिए। उस खाना भी बन गया, बस रोटी पकाना बाकी है, तो बाद में रोटी करूँगी। और अभी चलती हूँ ऊपर का, पहले सफाई कर लूँ, और ये उसके बाद ही कुछ करूँगी, फिर क्योंकि ऊपर क्लीन हो जाएंगे ना फिर ठीक रहेंगे। और अभी मेरे कपड़े सब धुआई गए हैं, तो मैं निकाल देती हूँ बास्केट में। और 2 बाल्टी हो गए हैं, तो ऊपर जा कर के लाइट कट गए थे ना, तो कब का हो जाते, तो मैं जा कर के ऊपर पहले डाल देती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अच्छे धूप है। ऐसे तो उधर डेली बारिश होते थे तो इधर उधर सुखाने पड़ता था, पर अच्छे धूप है तो उसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। क्योंकि फिर सुन रही हूँ कि बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान आने वाले हैं, और मेरे घर में कोई आ रहा है, तो उसकी आने की तैयारी मैं कर रही हूँ। कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, आप लोग को मिल जाएंगे सारे चीज़ की, हाँ कौन आ रहा है। और ये बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हमारे घर भी अब घर भी खाली खाली नहीं रहेगा, भरा पूरा रहेगा, क्योंकि यार फैमिली से ही सब कुछ होते हैं, फैमिली नहीं तो कुछ नहीं। ये रूम को मैं क्लीन कर देती हूँ, और फैमिली है तो सब कुछ है। थोड़े बहुत मेहनत तो लगते हैं, पर मिल बांट के सबको कर लेना चाहिए, पर फैमिली से ही घर होते हैं। बहुत लोग चाहते हैं ना कि नहीं अकेले बस हस्बैंड वाइफ और बच्चा, तो ये ज़िंदगी अच्छे नहीं होते हैं। 4 दिन के शौक़ है, फिर अच्छे नहीं लगते। मुझे तो बिल्कुल भी ये ज़िंदगी नहीं पसंद। बाकी सबको पसंद होंगे तो मैं नहीं कह सकती हूँ, सबकी अपनी अपनी पसंद है। और मैं तो डेली रोती थी, मेरे को बिल्कुल भी मन के लिए नहीं लगता था, पर अब कोई बात नहीं, मेरा घर भी भर जाएगा। आप लोगों को कल पता चलेगा कि मेरे घर में कौन आ रहा है और क्या क्या होने वाला है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि देखो हस्बैंड जी मेरे चल जाते हैं मॉर्निंग में ही काम पे, दोनों बच्चे स्कूल, और अकेले कोई पूरे दिन क्या करेगा, ऐसे में तो काम भी करने को मन नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए पानी जो आरओ के पानी है कैंट वाला ना, तो वो मैं पानी भरती हूँ, जो बहते ही तो उसे वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, बाल्टी में भर के इसी से पोछा ओछा लगाती हूँ, और इसी से बाकी के काम करती हूँ। क्योंकि मेरा पूरा काम हो गया। और देखे ना पानी का बचत कैसे की हूँ मैं, ऐसे जब भी पोछा करती हूँ तो इसी तरह से करती हूँ, ये वो पानी वेस्ट जाता है दिन भर, ऐसे ही बहते रहता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर जितना हो सके यूज कर लेती हूँ उससे, जैसे थोड़ा बहुत बर्तनी से धो करके फिर अच्छा पानी से हल्का सा धो देती हूँ, पोछा इसी से करती हूँ, तो कुछ कुछ हो जाता है। क्योंकि हम लोग पीना है शुद्ध अच्छा पानी, ऐसा नहीं है कि पोछा भी करना है उसी से, तो इसलिए। और अभी नीचे का भी पूरा सफाई हो गया, नीचे भी
खूब अच्छे से सफाई कर ली हूँ। अब जाती हूँ मैं नहाने, क्योंकि मेरा देखिए क्या हाल हो रखा है। मेरा फिर से फीवर आ गया, बहुत ज़्यादा एकदम में हो रहा है। तो चलिए, पूरे भीग गई हूँ देखिए, ऐसे और तबीयत ख़राब हो जाएगा। चलिए मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और उसके बाद मैं नहा उहा करके आ गई हूँ यहाँ पे बनाने रोटी। और अभी कॉल आया अचानक से कि चलिए पीछे मंदिर में भंडारा हो रहा है। तो मैं सोच रही कि चलो भगवान के नाम पे जब बुलावा आ रहा है तो जाऊँगी ही जाऊँगी। तो अभी पहले बच्चे लोग को खिला देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। और देखिए फैमिली, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे चल रहे भंडारे, पीछे में जो मंदिर है बहुत बड़ी, इसका डाली हूँ। तो यहाँ पे भंडारे चल रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। आलू और परवल की खूब अच्छी सब्जी है और पूड़ी, और यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी मैं भी बैठ के, घर में तो बिल्कुल भी कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे सोच रही हूँ कि चलो देखती हूँ, खा करके भगवान के प्रसाद के नाम से शायद अच्छा लग जाए। तो मैं भी यहाँ खा ले रही हूँ। उसके बाद चलिए घर चल के मिलती हूँ। फैमिली, तो मैं भंडारा में से आ गई हूँ और मैं रोटी बना रही थी। एक बैग कॉल आया कि आइए भंडारा में। तो भगवान जी का प्रसाद खाने के लिए कोई बोलता है ना, तो नहीं जाओ, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं गई, और जितना आपको है बस खाकर मत आइए, जितना आपको बनता है 100, 50, 10, 20 आप दान देकर ही आओ। मंदिर का भंडारा ऐसे नहीं खाने चाहिए। तो जो भी बनता है, तो मैं आ गई हूँ कपड़ा चेंज करके। बहुत पहले आई थी, लेट गई, क्योंकि अभी मेरा फिर से आग जलन दे रहा। मार्केट भी जाना था, बहुत से काम में पेंडिंग पड़ा हुआ है। पूजा का ही सामान लेना है, और थ्रेडिंग भी बनवाना है। थ्रेडिंग बनवाना था तो बगल में ही बनवाती हूँ। तो वो चली गई, वो बोली थी कि फ्राइडे तक आइएगा, नहीं तो चली जाऊँगी। तो उस दिन मेरा इतना फीवर था, उधर बारिश ही थे, इधर 2-3 दिन से बारिश खुले हैं, तो फीवर ही है। तो आई होप कि आप लोग के ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। और एक और बात, मेरा डॉलर पता नहीं क्यों कट हो रहा है, एक एक करके। इतना मेहनत से फीवर है, फिर भी अपना हम कोशिश करते हैं कि नहीं अपना ब्लॉग अपना देते रहें और शॉर्ट भी देते रहें, लेकिन एक एक डॉलर कंप्लीट करने के लिए इतना मेहनत करते हैं, उसमें से कुछ मेरा कट जाता है। तो डेली देखती हूँ मेरे कट जा रहे हैं, और बहुत बुरा लग रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसके बारे में उतना कुछ नॉलेज है नहीं, क्या करूँ नहीं करूँ कुछ समझ नहीं है। आप लोगों में से किसी को कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बहुत ही रोना आ रहा है, कभी कभी मन कर रहा है बंद कर दूँ, क्या करूँ। क्यों यूट्यूब वाले भैया मेरे साथ ऐसे कर रहे, कुछ नहीं पता। जबकि इतने साफ़ सुथरा, इतने अच्छे से बनाती हूँ फिर भी। तो चलिए, आई होप अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और किसी को भी इसके बारे में नॉलेज होंगे कि मेरे डॉलर क्यों कट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।